Hello class, I hope you all are doing well. This side your educator नीतू बैरागी. इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कि ग्रुप 6 का सिलेबस क्या है. सबसे पहला ग्रुप 6 का सिलेबस क्या है, किस प्रकार की पोस्ट्स पिछली बार आई थी, पोस्ट कितनी पोस्ट आई थी, कट ऑफ क्या रही थी, कितनी आई थी, क्या कट ऑफ रही थी और पेपर कैसा आया था. ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो बने रहिए वीडियो में आखिर तक. और ये सारी पीडीएफ जो है वो आपको इसी वीडियो के कमेंट्स में एक कमेंट में आपको व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा. उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना. उस ग्रुप में ये सारी पीडीएफ्स और जो भी मेरे क्लासेस के नोट्स होते हैं, क्योंकि मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, मैंने बना ही नहीं रखा, तो व्हाट्सएप पे ही कनेक्ट कर सकते हैं. जब मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊंगी तो मैं उसका ऑफिशियल एक वीडियो बना दूंगी वो आपको इन्फॉर्म करने के लिए. अभी तक कोई टेलीग्राम चैनल मेरा नहीं है. व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पीडीएफ्स मिल जाएंगी. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. आपकी जो एडवर्टीजमेंट थी 7/2024 7/2024, इसके अंदर आपसे इनविटेशंस मांगे गए थे एप्लीकेशन के लिए. इस नोटिफिकेशन, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है भाई, इसमें आपकी एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या रहेगा, डिटेल्ड क्वालिफिकेशंस, पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट सारी दी गई थी. सिलेबस की डिटेल भी दी हुई थी और दूसरी जो भी डिटेल्स हैं वो सारी इस नोटिफिकेशन में आपको दी गई हैं. तो देखिए, इसमें सबसे पहले जब अब अगर हम शुरू करें कि किस प्रकार की पोस्ट्स आती हैं, ध्यान से देखना. कैटेगरी नंबर, ग्रुप 6 है, कैटेगरी नंबर 59 से शुरू हो जाती हैं और ये कहाँ तक जाती हैं, ये फिर आपकी इसके अंदर कुछ 40-50 कैटेगरीज हैं. लाइक कहाँ तक जाती हैं, कैटेगरी नंबर 100 तक. ठीक है, तो कैटेगरी नंबर 59 से 100 तक, तो ये आपकी हो गई नियर अबाउट, ये लगा लो, कुछ इसमें मिसिंग भी है, तो ये लगा लो कि 35-40 प्रकार की पोस्ट्स आपकी इसमें एडवर्टाइज करी गई थी. पोस्ट्स के नाम बता दूं आपको थोड़ी रेफरेंस के लिए कि किस प्रकार की पोस्ट होती हैं. देखो, जैसे कि इसमें सबसे पहले है DHBVN, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, जो हमारी डिस्कॉम कंपनीज हैं. तो DHBVN, UHBVN, मोस्टली जो आपकी जॉब्स होंगी वो सारी अकाउंट्स से रिलेटेड ही होंगी. मोस्टली क्या, 100% ही आपकी अकाउंट से रिलेटेड होगी. दूसरी चीज ग्रुप 6 का क्या है कि लेवल जो है, पे स्केल जो है वो बहुत अच्छा है. लेवल 6 है, 5 है, 5A है. मोस्टली आपको पोस्ट्स में जो ग्रुप 56 और 57 की हैं उसमें ये लेवल देखने को नहीं मिलता. कॉमर्स में मिलता है, क्योंकि कॉमर्स में सैलरी अच्छी होती है. नंबर ऑफ पोस्ट देखिए, डिविजनल अकाउंटेंट लिए गए थे DHBBN में. कितने, टोटल 33 लिए गए थे. सबसे पहले देखना नंबर ऑफ पोस्ट टोटल जो है ग्रुप 6 में, नियर अबाउट 3000 पोस्ट है, सॉरी 1300, नियर अबाउट 1300 पोस्ट एडवर्टाइज करी गई थी. 1296, ये कुछ इंक्रीज कर दी थी 2-4 बाद में, तो ये 1296 से 1300, लगभग 1300 पोस्ट आपकी भरी गई थी एक पेपर के बेस पे. सभी कॉमर्स वाले थे, सभी ग्रेजुएट थे या मास्टर्स की हुई थी उन्होंने. क्वालिफिकेशंस देखते हैं, चलें आगे. डिविजनल अकाउंटेंट लिए थे हार्ट्रॉन में, अकाउंट्स असिस्टेंट. इसी तरह से हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अकाउंटेंट्स लिए. फिर अगेन हरियाणा वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने अकाउंटेंट लिए. सीनियर ऑडिटर्स भी अपॉइंट हुए थे, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी. सेक्शन ऑफिसर तक की पोस्ट इसमें थी, जिसका लेवल 7 होता है. देख लीजिए, जैसे कि HSVP में अकाउंटेंट लिया हुआ है जिसमें पोस्ट. अब इसमें बात ये आती है, कुछ पोस्ट में आपको एक्सपीरियंस मांग रखा है, कुछ पोस्ट में आपको कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस या इस टाइप के एक्सपीरियंस मांगे हुए हैं. वो आप क्वालिफिकेशंस में देख लेना, अगर आप उनमें से कोई क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो आप उनके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए. जैसे HSVP में अकाउंट्स असिस्टेंट लिए इन्होंने 80 अकाउंट्स असिस्टेंट लिए थे. लेवल 6 की पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है. हार्ट्रॉन में फिर इन्होंने, ये लेवल 2 की पोस्ट है, एक इन्होंने लिया था कोई अकाउंट्स क्लर्क. बहुत कम पोस्ट आपको ऐसी मिलेंगी जिनमें लेवल 2 या लेवल 1 की बात करी हुई है, बाकी सारी पोस्ट बहुत अच्छी अच्छी हैं, देखना. और उसके बाद जैसे ये है अकाउंट्स क्लर्क है, हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, 38 लिए गए टोटल. अब इसमें है ना, एक चीज देखना, जैसे सीनियर ऑडिटर है लोकल ऑडिट्स में, ये लिए गए थे 32. बहुत हो जाते हैं 32, 13 तो इन्होंने जनरल से लिए थे. तो ये जो नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं ये इंक्रीज ही होंगी, कम नहीं होंगी इस बार भी. लगभग
इससे आप ये लगा लीजिए, जैसे क्योंकि डिपार्टमेंट जब रिक्वेजिशन भेजता है ना कमीशन के बाद, उसके बाद जैसे कि अपर डिवीजन क्लर्क है यूएचबीवीएन में 159, उसके बाद है लोअर डिवीजन क्लर्क है 257, आराम से इनमें आपका नाम आ जाएगा। और पेपर है ना, बड़ा ही इजी सा पेपर आया था मुझे, मैंने कॉमर्स में इससे आसान पेपर नहीं देखा कभी। जैसे लेवल 7 का है, देखो सेक्शन ऑफिसर, ये पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आराम से बैठकर इसको पढ़ना। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1296, 473 पोस्ट जनरल के लिए, कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन है। पिछली बार 4 गुना कैंडिडेट्स इन्होंने बुलाए थे, इस बार की पॉलिसी कह तो रहे हैं, अब वो पॉलिसी कट ऑफ, अब एक बार कट ऑफ और दिखा दूं मैं आपको, पिछली बार क्या कट ऑफ रही थी, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वालिफिकेशंस उनकी नीचे दी गई है, किसी में सिर्फ इन्होंने ना केवल कॉमर्स में ग्रेजुएशन मांगी है, किसी में इन्होंने जैसे मास्टर्स डिग्री मांगी है विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, किसी में इन्होंने कोई प्रोफेशनल डिग्री मांग रखी है, किसी में केवल इन्होंने मास्टर ऑफ कॉमर्स, किसी में केवल इन्होंने बीकॉम मांग रखी है। ठीक है, तो वो आप देख लेना जैसे ये है 73, बीकॉम विद मिनिमम 50% मार्क्स, एक्सपीरियंस होना चाहिए लेकिन इसमें, क्वालिफिकेशंस इसकी पढ़ लेना, ये पुरानी नोटिफिकेशन है, सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको दिखा रही हूँ मैं। उसके बाद, ताकि अंदाजा लग जाए ना आपको, देखना ये वाली, ये है शॉर्ट लिस्ट किए गए थे जो कैंडिडेट वेरियस पोस्ट्स के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए थे पेपर देने के लिए, जो 4 गुना 10 गुना बोलते हैं ना, 4 गुना बोलते हैं, 10 गुना बोलते हैं, ये वो वाली शॉर्ट लिस्टिंग है। इस बार कह रहे हैं 10 गुना कैंडिडेट्स बुलाएंगे, वो तो चलो नोटिफिकेशन आएगा तब पता चल जाएगा। देखो ग्रुप 6 के लिए जो जो इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया डिविजनल अकाउंटेंट की 59 पोस्ट थी, उसके कैटेगरी नंबर 59 थी, उसके लिए जितनी पोस्ट थी डीएचबीवीएन में डिविजनल अकाउंटेंट की, उसकी कट ऑफ जनरल की 71 पे रही थी, उसकी अनरिजर्व्ड की ईएसएम 40 पे, और आपकी इसकी देख लीजिए ईडब्ल्यूएस की 67 पे, बीसीए की 66 पे रही थी। ये है डिविजनल अकाउंटेंट के लिए कट ऑफ। उसी तरह से ये पूरा पूरा मिल जाएगा आपको, है ना, उसमें जैसे कैटेगरी नंबर 60 था अकाउंटेंट का हार्ट रोन वाला, उसकी कट ऑफ जनरल की 64 रही थी। बीसी की इसमें ये रही आपकी बीसी ए की ये 63 रही है, ज्यादा सा फर्क नहीं रहता, 63 है जैसे बीसी की 63 है उसकी। तो ये आप देख लेना, नोटिफिकेशन देख लेना पूरा, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे ना, उस पोस्ट की कट ऑफ देख लेना, आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो देख लेना, लगभग लगभग रहेगी कट ऑफ इससे 4-5 नंबर कम, ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि पिछली बार कैंडिडेट्स इन्होंने बुलाए थे थोड़े, इस बार कैंडिडेट्स बुलाएंगे ये ज्यादा, और हो सकता है नंबर ऑफ पोस्ट भी इंक्रीज हो जाए। तो आपको अपने मार्क्स का अंदाजा है अब तक, आपको कट ऑफ का अंदाजा भी ये देखकर हो जाएगा, जैसे 68 है कट ऑफ डिविजनल अकाउंटेंट की यूएचबीवीएन में, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सी पोस्ट के लिए आपका नंबर आ सकता है। अगेन इन पोस्ट्स में क्वालिफिकेशन चेक कर लेना, वो भी आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद सवाल आता है, इसमें ज्यादा समझाने बताने वाली जरूरत नहीं है, ये कागज आपको दे दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां से आप चेक करते रहना, पढ़ते रहना। उसके बाद आती है बात, क्योंकि कट ऑफ का डिसीजन हम तभी लेंगे जब अगर आपका, और लेकिन ये मैं बता दूं आपको जरूर कि इसमें जो भी कट ऑफ आप देखेंगे इस बार वाली कट ऑफ उससे कम ही जाएगी। पिछली बार जैसे मेरा ही 2-3 पोस्ट के लिए नंबर आया हुआ था, तो ये ऐसे करा इन्होंने, कैंडिडेट्स भी काफी रिपीट किए थे और बहुत लिमिटेड थे कैंडिडेट्स इन्होंने बुलाए थे, 1296 पोस्ट थी तो उसके लिए इन्होंने 1400-1500 ही कैंडिडेट्स बुलाए थे और सबका सिलेक्शन हो ही गया था। इस बार कॉम्पिटिशन थोड़ा टफ होगा, तो वो चीजें आप ध्यान में रखना थोड़ी सी, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने बुलाते हैं, पेपर कैसा आता है। अब भाई ये है बेटा आपका सिलेबस, ये है आपका सिलेबस, इसकी भी पीडीएफ दे दूंगी मैं आपको। सिलेबस सिलेबस तो दिया है इन्होंने, पूरा भारत भर में जितना कॉमर्स का कंटेंट है ना वो पूरा, उसके साथ पूरे भारत भर में जितना कंप्यूटर आता है वो पूरा, उसके साथ जितने भारत भर में करंट अफेयर्स है, साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, लिटरेचर है, एनवायरनमेंट है, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। यहाँ पे अब करेंगे क्या आप, कुछ बच्चे होते हैं जो ग्रुप 56 की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये वाला पोर्शन थोड़ा इजी रहता है, लेकिन इस पोर्शन की वेटेज कितनी है, इस पोर्शन की वेटेज है आपकी 30% केवल। इस 30% में भी कंप्यूटर है जो कि आपका कॉमर्स में भी शामिल है, तो इसमें से 2% फिर आप निकाल दो, क्योंकि कंप्यूटर तो आपने कॉमर्स के लिए भी पढ़ना है, तो ये लगा लो कि ये 28% तो आपका कॉमन सेक्शन आएगा, जो ये वाली दो चीजें हैं। बाकी जो रही हुई जो रहा हुआ जो आपका पोर्शन है, कितना बच गया, एक तो ना मैथ्स में बड़ी दिक्कत जीवन में, तो जो भी आपका बचा हुआ परसेंटेज है 72%, वो आपका हो जाएगा कॉमर्स का। ठीक है, देखिए जी, कॉमर्स का जो सिलेबस है आपका, बीकॉम की होगी आपने, एमकॉम की होगी, सारी की सारी जो बुक्स हैं, सारी की सारी, जन्म से लेकर अब तक,
11th क्लास से लेके अब तक मास्टर्स तक की, वो सारियों का सिलेबस इन्होंने कॉपी पेस्ट किया और सिलेबस बना दिया। ऐसे सिलेबस बनाया, देख लो अब आप। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सारी चीजें पूछिए जो फाइनेंशियल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में 11th में नहीं, जो आपकी 12th में इकोनॉमिक्स आती है वहां से, स्टेटिस्टिक्स 11th में पढ़ते हैं वहां से। 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स बीकॉम सेकंड ईयर वाली, नहीं सेकंड सेमेस्टर वाली, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वाला, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वाला, बिजनेस मैथमेटिक्स बिजनेस फर्स्ट सेमेस्टर वो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वाला, फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग बीकॉम थर्ड सेमेस्टर, ई कॉमर्स बिजनेस जो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस है, ये है आपका बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर, हमारे लगता था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। बिजनेस एनवायरनमेंट इन हरियाणा बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम में भी एम कॉम में भी थर्ड सेमेस्टर, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बीकॉम प्लस एम कॉम सारी, एडवांस से लेकर बिल्कुल बेसिक से, बिजनेस लॉ, इसमें आप सारे के सारे कानून पढ़ेंगे, सारे जितने भी हैं बिजनेस से रिलेटेड, जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, रेमेडीज इसके अनपेड सेलर के, ये इसी का हिस्सा है। सेल्स देखो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद आता है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, इंफॉर्मेशन एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट मैंने आपको करवा दिया है, समझ में आए तो देख लेना। कंटेंट मोस्टली जितना हो सके कोशिश करूंगी, मुश्किल 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 चीजें आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ्स भी दे दूं और यूट्यूब पे करवा दूं, ताकि उससे आपकी थोड़ी सहायता हो जाएगी। उसके बदले आपको भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, क्योंकि जब तक रीच नहीं है ना, मेरा भी इंटरेस्ट नहीं बनता कुछ भी करवाने में, सिलेबस कंटेंट। तो प्लीज अच्छे जेन्युइन स्टूडेंट्स को, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के दुनिया भर के तरीके हैं जो मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि हमें जेन्युइन रीडर्स चाहिए, चाहे वो थोड़े हों लेकिन अच्छे बच्चे हों, पढ़ने वाले बच्चे हों, फालतू आलतू का क्राउड मुझे नहीं चाहिए। तो प्लीज केवल इतना करना कि एक एक पर पर्सन 2 या 3 बच्चे जिन्हें आप जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए ये, उन्हें ऐड कर देना, ताकि उससे मेरी थोड़ी सहायता हो जाए। हम सारा सिलेबस कर लेंगे, जो जो चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट होंगी ना आपको जो पढ़ने की, वो मैं पूरी करवा दूंगी, कोशिश करूंगी आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ही कवर करवा दूं। फिर आपका आता है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में क्या होता है, बस मेरा यही रहता है, एक बच्चा 2 भी सब्सक्राइबर्स जोड़ देगा ना तो भी अपना काम चलता रहेगा। ये आप खुद पे भी लेके देखिए कि आप कोई भी काम तभी करेंगे जब आपको करने का कोई मोटिवेशन रहेगा, कि मुझे सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक चाहिए आपका, और कोई भी आपसे मुझे वो नहीं है कि आपसे फीस लेनी है या कुछ कुछ भी नहीं है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में सारी चीजें आपने करनी है, रूरल मार्केटिंग आपने करनी है, मैं करवा दूंगी, इसके नोट्स भी बने पड़े हैं सारे, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ये बीकॉम का है, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ये भी बीकॉम का है। फिर आपका आता है कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम एमकॉम, एफएम बीकॉम एमकॉम, जीएसटी बीकॉम एमकॉम, इनकम टैक्स एमकॉम, उसके बाद ऑडिटिंग एमकॉम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एमकॉम, सारा सिलेबस आपको याद दिलवा देंगे ये। इंडियन इकोनॉमी फिफ्थ सेमेस्टर बीकॉम, फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर या फिफ्थ है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस ये बीकॉम एमकॉम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बीकॉम एमकॉम दोनों में। उसके बाद सॉरी उसके बाद आता है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट बीकॉम एमकॉम, रिटेल मैनेजमेंट बीकॉम, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बीकॉम, इंडस्ट्रियल लॉज, अगेन ये एक नई चीज इन्होंने ऐड कर दी, सिलेबस थोड़ा लग रहा होगा इन्हें, तो इन्होंने सोचा कहते इंडस्ट्रियल लॉज और ऐड कर देते हैं, सिलेबस थोड़ा सा दिखने में ठीक लगेगा। तो ये चीजें हैं, ये भी सारे नोट्स बने हुए हैं, दे दूंगी मैं आपको, पीडीएफ दे दूंगी, जब समय लगेगा तो इनकी वीडियोस भी रिकॉर्ड कर दूंगी। बायलिंगुअल नोट्स हैं बहुत ही अच्छे, जैसे व्हाट्सएप मैसेजेस आप लिखते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ चैट करने के लिए, बिल्कुल उस फॉर्मेट पे आपके नोट्स बनाए गए हैं, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आई प्रॉमिस यू। और जो नोट्स हैं आप खुद ये पढ़ के आपको यकीन हो जाएगा कि नोट्स हों तो भाई ऐसे हों, दोनों भाषाओं में बिल्कुल मिक्स्ड लैंग्वेज में आपके नोट्स मैंने लिखे हैं, आसान से आसान जितना हो सके आपके लिए कंटेंट को बनाने की कोशिश की है। डिस्क्लेमर, इसके अंदर जो कंप्यूटर का सिलेबस है और जो मैथ्स का सिलेबस है, उसके क्वेश्चंस ना तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो करवाया है आपा ने, मैंने ना आपको प्रीवियस ईयर सीईटी का क्वेश्चन पेपर करवाया हुआ है, ये रहा क्वेश्चन पेपर के, आपको लिंक भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, और आपको चैनल चैनल पे वो वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो वो जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें भी मैंने कंप्यूटर और उसके दो, क्योंकि ये मेरा मेरा क्षेत्र नहीं है भाई, तो ना तो मुझे मैथ आता, ना आता मुझे
कंप्यूटर आता भी है तो भी मैं उसमें हाथ पैर नहीं मारती, क्योंकि उसके अलावा भी जीवन में बहुत कुछ है। कॉमर्स में बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़ के मैंने खुद 78 स्कोर किया है। तो केवल वो पढ़ के भी आप पेपर पास कर सकते हैं। बचे हुए क्वेश्चंस में अगर तुक्का भी मारेंगे 10-12 क्वेश्चन वैसे ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है कि और आपने कॉमन सेक्शन पढ़ना ही है तो आप मैथ्स, और पिछली बार जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस ये ना मैंने पूरा सॉल्व करवाया हुआ है, अपने यूट्यूब चैनल पे करवाया हुआ है, चेक कर लेना वहां पे। ये क्वेश्चन पेपर है पिछली बार वाला। इन्होंने जो मैथ के क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, वो कॉमन मैथ्स के क्वेश्चन है, कॉमन मैथ्स के क्वेश्चन है। इन्होंने कोई भी ऐसा बिजनेस मैथमेटिक्स वाला इस प्रकार का क्वेश्चन ढंग का दिया ही नहीं है। तो आप एक बार क्वेश्चन पेपर देख लेना, उससे आपको तैयारी का अंदाजा लग जाएगा कि आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, और क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और कैसा सा पेपर आता है। सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो आई होप आपकी यहाँ पर कुछ डाउट्स तो आपके क्लियर हुए ही होंगे। जैसे ये वाला है, देखो ये तो एनआई अप्रोच है, ये बड़ा डिटेल्ड मैंने करवाया हुआ है। इसकी पीडीएफ आपको, एस्टेट का पेपर भी मैंने करवाया है स्टडी मंत्रा पे, ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। जैसे ये पेपर है भाई, बी कॉम, मैंने अपने जीवन में ऐसा पेपर में क्वेश्चन देखा ही नहीं, क्योंकि मैंने मैथ्स कभी पढ़ा ही नहीं। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछते हैं। ये क्वेश्चंस अब मैं तो बना नहीं सकती ना मैं समझा सकती। तो जो जनरल मैथ आप पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वहीं से आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। वो ठीक से कर लेना सेक्शन, उससे आपकी यहाँ पे काफी मदद हो जाएगी। 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, उससे ज्यादा आएंगे नहीं। तो ज्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है। मेरी तरह अगर आपका कम दिमाग चलता है मैथ में, तो ज्यादा उसको लोड लेने की जरूरत नहीं है, आगे पीछे वालों से पूछ के कर सकते हैं। तो मैं तो एक ही थ्योरी पे जाती हूँ भाई, पेपर देने अगर आता है जाते हैं, नहीं आते हैं तो फिर अपन उसको छेड़ते ही नहीं है। वो जो चीजें आती है वही पढ़ते हैं। कोई भी लेवल का पेपर दिया हो, जेआरएफ तक का मैंने तो यही सोच के दिया था। तो उसके बाद एक चीज, हाँ, अपन ने ना एक तो कट ऑफ देख ली, एक अपन ने सिलेबस देख लिया, एक अपन ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिया। अब क्या बचा है? अब क्या बचा है? तो मोस्टली आपके ये डाउट्स तो क्लियर हो ही गए होंगे, मुझे लगता है। इतनी ही बातें आपने पूछनी थी जो बार बार मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे आपके। पीडीएफ इनकी आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दूंगी मैं, मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप पे ना एक वो ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है। और जो जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हैं वो चेक कर लेना। ठीक लगे कंटेंट तो शेयर कर देना, नहीं ठीक लगे तो भाई आप अपना देख लेना। तो ये एक आपको और बात बतानी थी। सेल्फ स्टडी से अगर आप ये चीजें कर लें, क्योंकि मैंने की है भाई, तो सेल्फ स्टडी से कर लें, बहुत ही अच्छा है। बाकी मैं आपके साथ रहूंगी इस चैनल पे। दूसरी बात, चीजें बहुत हैं, बहुत ज्यादा ही है सिलेबस। लिमिटेड करना, एमसीक्यू ज्यादा करना, प्रैक्टिस ज्यादा करना, वो चीजें ही करना जो काम की हो। अब ये बात आपको कौन बताएगा? ये बात आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, तो ये था आपका पेपर। क्या होता है, क्या पोस्ट्स होती हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार के क्राइटेरिया सिलेक्शन के रहते हैं, कितने नंबर ऑफ पोस्ट्स आई थी, क्या कट ऑफ रही थी। यहाँ तक मुझे लगता है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रहता है ना, तो आप मुझे एनी टाइम कमेंट सेक्शन में लिख के भी पूछ सकते हैं, और ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जितना हो सकेगा आपकी मैं सहायता करने की कोशिश करूंगी। आप केवल इतना काम कर देना कि मेरे चैनल के थोड़ी सी इसकी रीच बढ़ा देना, ताकि मेरा भी मन करे आपके लिए आगे नई वीडियोस बनाने का, आपके लिए और एफर्ट्स इस चैनल पे डालने का। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।